हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, यहाँ पे डीएफ नोइंगली और अननोइंगली डीएम को ट्रिगर कर रही हैं, क्योंकि डीएम के इनर कोर में कुछ ऐसे इश्यूज अभी भी रह गए हैं जिनको हील करना भी बाकी है। यहाँ पे डी अटैचमेंट की सिचुएशन है, जिस वजह से डीएम अवेकनिंग की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साथ ही स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं। हो सकता है 4D या 5D डायमेंशंस पे आ चुके होंगे, पर जैसे ही 3D से डीएम उठे तो डीएम की जो इंट्यूशंस पावर थी और वो जो 3D लोगों के लिए सोचते थे, उनका नज़रिया और सोचने का जो तरीका था वो बदल चुका है। उनको सच्चाई जब मालूम पड़ी कि सब स्वार्थ के लिए मेरे पास थे, तो उनको समझ में आने लगा कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहिए, डिवाइन का साथ चाहिए। और सोल मर्जिंग हो रही है अभी डीएम की। डिवाइन सोल मर्ज करवा रहे हैं आपके साथ, पर्जिंग चल रही है। बार बार आपको फील होता होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होगी, नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है अभी इस समय पे। और जो अभी आप कर रहे हो, लाइक सपोज दैट आप लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो या फिर अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, सारे इश्यूज पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे डीएम के चक्रास भी ऑटोमेटिकली अवेकन हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। और यहाँ पे डीएम को एक्टिवेशंस मिल रही हैं बार बार, जिसकी वजह से डीएम भी आपको मिरर कर रहे हैं। मिरर एनर्जीज में आ चुके हैं डीएम प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे डीएम जो है वो अभी डिटैच एनर्जी में है, किसी न किसी से डिटैच हुए हैं, और हो सकता है कार्मिक्स के साथ डिटैच हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक बॉन्ड्स भी तो ख़त्म होने हैं। तो कार्मिक्स अपनी तरफ से जो भी कुछ करना था उनको वो कर चुके हैं। अब डीएम जो है वो बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। उनको पता है मेरे प्योर इमोशंस थे और सब ने उनको हर्ट किया है, जितने भी कार्मिक्स थे। ये करना भी ज़रूरी था, ट्रिगर्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कार्मिक्स का, आप लोगों का। अगर आप लोग या कार्मिक्स उनको ट्रिगर्स नहीं देते तो वो आगे नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे प्योर इमोशंस बहुत ज़्यादा थे डीएम के, और लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी थे, पर आपको दिखाते नहीं थे, और लोगों को दिखाते थे। लॉजिकल थे पर इमोशंस तो थे, यहाँ पे दिखाते थे। उन्होंने उनका फ़ायदा उठाया और डीएम को हर्ट किया। यहाँ पे गिल्ट हो रहा है कि मैं डीएफ को छोड़ के कार्मिक्स के पास गया और कार्मिक्स ने मेरे बोन्स पर अटैक किया, मुझ पे अटैक किया, या कह लीजिए मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। तो यहाँ पे इमोशंस भर भर के हैं, क्राइंग एनर्जीज क्रिएट हो सकती हैं बार बार। यहाँ पे टेलीपैथिकली आपको डीएम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बता रहे होंगे जिसकी वजह से आप कनेक्ट कर पा रहे हो उनसे, या फिर कुछ ऐसी बात बताना चाह रहे हैं जो आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है उनको। तो वो टेलीपैथिकली ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं इस समय पे। और मैं कहूँ कि 3D में अगर वो रीयूनियन चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्लो मूवमेंट है, क्योंकि अभी कुछ कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, कुछ इश्यूज अभी बाकी हैं। सबसे पहला पास्ट लाइफ रिलेटेड कर्मा इश्यूज अभी बाकी हैं क्लीन करना, तो थोड़े से क्लिनजिंग चल रही है अभी उनकी। साथ ही कुछ पास्ट से रिलेटेड तो है ही है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। एंजल नंबर 999, 111, 777, 222, 369, 96, 3, 727, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो उनको सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं नंबर की। साथ ही मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं डीएम की तरफ से। लविंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, पैम्पर करना चाहते हैं। नेचुरल एनर्जीज हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होगे उन चीज़ों से। स्टक एनर्जी, कहीं आपके डीएम जो हैं या तो वो गिल्ट में स्टक हैं,
या उनके जो इमोशंस हर्ट हुए हैं वहाँ स्टक हैं। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज समझ में आ रही है अभी मेरे को, और हो सकता है कि वो इस चीज़ में भी स्टक हूँ कि रीयूनियन मैं कैसे लूँ, तो उस चीज़ पे भी स्टक हैं और रीयूनियन अभी मांग रहे हैं डीएम डिवाइन से। अपने एंसेस्टर्स की हेल्प मांग रहे हैं, एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे हैं। अपने एंसेस्टर से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जो कि हो सकता है अभी उस दुनिया में नहीं रहे हैं वो। तो यहाँ पे डीएम अपने एंसेस्टर से कुछ मदद मांगना चाह रहे हैं, डिवाइन से मदद, डिवाइन सपोर्ट चाहते हैं, रीयूनियन के लिए आपके पास आना चाहते हैं। साथ ही डीएम स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्टॉक एनर्जी, स्पाइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उनको एक्चुअल में लगता है कि डीएफ कर क्या रही हैं, मतलब एनर्जी डी अटैचमेंट की सिचुएशन जब हुई, एनर्जी देना बंद किया डीएफ ने, तब डीएम की अवेकनिंग चालू हुई। डीएम को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, टावर मूवमेंट्स आए, डेविल अटैक्स हुए, एनर्जी अटैक्स हुई, काफ़ी ज़्यादा क्लिनजिंग हुई, डीएनए क्लीन हुआ, अवेकनिंग चालू है। अभी फ़िलहाल में डीएम बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको और सोच रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा अपग्रेड कैसे कर लिया, इतना ज़्यादा आप पहले से अट्रैक्शन में कैसे आ गए, सुंदर कैसे हो गए, स्किन पे ग्लो कैसे आ गया, या फिर किसी काम में आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव कैसे हो गए। तो क्रेविंग बहुत ज़्यादा है डीएम की। डीएम अब चेज करने लगे हैं आपको, धीरे धीरे डीएम की लविंग एनर्जीज होने लगी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के बाद। यहाँ पे डीएम की ईगो क्रैश हुई है, साथ ही डीएम बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस में आए हैं पहले से, और उनको सच्चाई से सामना करना पड़ा है जो कि उनने देखा है 3D वर्ल्ड में। यहाँ पे डीएम की हायर ग्रोथ हुई है, हायर सेल्फ पे ग्रोथ होने के बाद डीप सेल्फ लव करने लगे हैं। यहाँ पे डीएफ भी डीप सेल्फ लव करने लगी हैं अपने आप से। वैसे ही आपके डीएम भी मिरर कर रहे हैं, अपने लिए कुछ डिसीजन ले रहे हैं और उस डिसीजन को आगे आपकी तरफ भी लेके आएंगे। अपने डिसीजंस में कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जैसे कि कैसे आया जाए डीएफ की तरफ, या मुझे लाइफ में क्या करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट्स हैं, मेरे कुछ फियर इश्यूज़ हैं, तो उन सब को सोच सोच के थोड़ा सा ओवर थिंकिंग चल रही है। यहाँ पे मैं फुल्ली नेगेटिव नहीं कहूँगा, यहाँ पे पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, अप डाउन्स की सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पे डीएम जो हैं बहुत ज़्यादा, उनका अभी इस समय पे रिवर्थ चल रहा है, रिवर्थ प्रोसेस हो रहा है, और उनकी सारी जैसे बुराइयों पे अच्छाई की जीत होती है, ऐसी ही रिवर्थ सिचुएशन होती है, रिवर्थ अवेकनिंग होती है। ये अवेकनिंग प्रोसेस मेनली 10-10 पोर्टल से स्टार्ट होगा, पर अभी से ही कुछ डीएफ और डीएम के बीच में रिवर्थ की सिचुएशन चालू हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी सारी डीएफ हैं जिन्होंने अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखा है और 100% दे रही हैं अपना। उनका मन नहीं कर रहा है फिर भी काम कर रही हैं। देखिए, आपका अगर मन नहीं कर रहा है फिर भी आप काम कर रहे हो, तो वो काम करना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आप अपने डीप कोर में और अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्लिनजिंग तो कर रहे हो, साथ ही अपने मन में ये डाल रहे हो कि मैं ज़बरदस्ती कराया जा रहा है या ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। वो जो क्लियरिटी आपको मिलती है, क्लिनजिंग जो मिलती है, वो चीज़ नहीं आ पाएगी। तो ज़बरदस्ती मत कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखिए। आपको लगता है कि हाँ काफ़ी दिन हो चुके हैं, 7 दिन या 8 दिन हो चुके हैं, उसके बाद आप में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती है, या आपका ऑरा थोड़ा सा भी ख़राब होता है, नेगेटिव होता है, या आपकी एनर्जीज ज़रा सी भी अनबैलेंस होती हैं डीएम की वजह से, वहाँ पे आप कर सकते हो। लगातार भी कर सकते हो जब आपका मन हो, अन्यथा विदाउट मन के करना ये काम आपको फल नहीं देगा। तो जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं जब हमारा मन होता है, और जब हमारा मन नहीं हो और फिर भी हम भक्ति करें, तो फिर वो भक्ति नहीं कहलाई जाती, वो ज़बरदस्ती कहलाई जाती है। तो अपने मन को शांत रखिए, बैलेंस में रहिए। वहीं पे आपके कार्मिक्स थे, जो डीएफ की बात कर रहा हूँ, डीएफ के जो कार्मिक्स थे उन्होंने हार मान ली है, क्योंकि आपकी एनर्जी को हाई देखा है,
आपने बाउंड्री क्रिएट करी है, अपनी एनर्जी समझ चुके हो, डीप कोर तक आपने क्लिनजिंग करी, आपके चक्रास एक्टिवेट हुए, आपने सारे इश्यूज पे वर्क किया, आपको धीरे धीरे डिवाइन ने सारे वर्क समझाए और बताया कि आपको शैडो वर्क पे काम करना है, अपने हायर सेल्फ के लिए काम करना है, अपने ऑरा के लिए काम करना है, अपनी एक्टिविटी पे काम करना है, अपने इश्यूज़ पे काम करना है। तो जैसे जैसे आप लोग, जितना भी आपको समझ में आया, जितनी भी आपने वीडियोस देखी, जितना भी मैंने या डिवाइन ने आपको बताया, उस चीज़ों पे जैसे जैसे आप वर्क करते गए, वैसे वैसे आपकी एनर्जीज हाई होती गई, आपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ा, न्यू पैटर्न्स में गए, आपको अपने अंदर महसूस हुआ कि मुझे अपने आप से प्यार करना चाहिए। तो सेल्फ लव की जैसी ही एनर्जी अपर हुई, जैसी ही आप लविंग एनर्जीज में आए, आपके कार्मिक्स जितने भी माइंड गेम्स खेल रहे थे सब पीछे हट गए, सब खत्म हो गए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज में हैं, आप पॉजिटिव एनर्जीज में हो। तो यहाँ पे सच्चाई की जीत हुई। अभी डीएम की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, डीपर साइड पर चल रही है, और नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है डीएम और डीएफ दोनों को ही, और लेज़ी लथार्जी एनर्जीज, बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को माइग्रेन हो सकता है, किसी को हेडेक हो सकता है, किसी को पेट से समस्या दिक्कत हो सकती है, किसी के बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, किसी का अभी ऑरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। यहाँ पे 999 नंबर दिखाई दे रहा होगा, न्यू साइकिल में एंटर होने वाले हो, अपने आप को हील करके रखिए। कुछ टावर मूवमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि यहाँ पे डीएम के अभी फियर इश्यूज़ हैं, उसको अभी आपको ही झेलना है, क्योंकि डीएम अभी अलोन एनर्जी में है, क्राइंग एनर्जी में है, बॉडी में एनर्जी शेक भी हो सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि पेट की जो आपकी नर्व्स हैं, स्टोमक की नर्व्स, वो ऊपर की तरफ आ रही हैं और अचानक से उनमें वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं। तो ये आपके डीएम के कुछ फियर इश्यूज़ हैं, जो अलोन एनर्जी में रह रहे हैं, न्यू साइकिल चेंज हुई है, और ये एनर्जीज जो है सैक्रल चक्रा के आसपास ज़्यादा रोटेट होगी। तो ये सैक्रल चक्रा एक्टिवेट हो रहा है और फियर इश्यूज ख़त्म करने की बारी है अब। तो शेकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है। बॉडी, सोल और माइंड तीनों ही एक मेंटल और फिजिकल और सोल लेवल पे एक बैलेंस आएगा। अभी हो सकता है इंट्यूशंस पावर हाई हो गई हो, एनर्जी हाई होने के बाद इंट्यूशंस ऑटोमेटिकली हाई होती हैं, या फिर आप जब स्पिरिचुअल वर्क करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंट्यूशंस पावर होती हैं वो अपर में आ जाती हैं, या फिर डीएनए क्लीन होता है या कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, तब ऐसा होता है। तो डीप क्लींजिंग के बाद भी ऐसा हो सकता है। तो ब्लॉकेजेस जैसे जैसे रिमूव होते हैं, आप लोगों की ओवर थिंकिंग जैसे जैसे रिमूव होती है, आपके जो गिल्ट हैं वो जैसे जैसे रिमूव होते चलते हैं, वैसे वैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, आप ऊपर बढ़ते रहते हो। अभी आपको जो मैनिफेस्टेशन आप लोग कर रहे हो उसको बार बार मत करिए, क्योंकि अगर आप बार बार करते हो, दिन में आप 20 बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसमें से अगर एक बार भी नेगेटिव हो रहे हो तो आपका प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो सकता है, वो थोड़ा टाइम ले लेगा उन चीज़ों में। यहाँ पे एक बार मांगनी है चीज़ और फिर भूल जाना है। चक्रा पे ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा थ्रोट चक्रा पे और थर्ड आई चक्रा पे। ये बहुत ज़्यादा अभी देखने के लिए मिल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं। तो थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, ये तीनों चक्रास पे काम कीजिए, और सैक्रल चक्रा पे। यहाँ पे रियूनियन मांग रहे हैं डीएम 10-10 पोर्टल से पहले। बहुत सारे डीएफ का रियूनियन होने वाला है, रिबर्थ अवेकनिंग प्रोसेस हो जाएगी चालू। अगर आपकी पहले ही चालू हो चुकी है तो जल्दी ही ख़त्म होगी। साथ ही इनर वर्क करते रहिए, ऑरा क्लीन कीजिए, कॉर्ड कट कीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, बाकी का डीएम पे छोड़ दीजिए सारी एनर्जीज़, और अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान दीजिए। उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली वो हायर डायमेंशंस में पहुंच जाएंगे। आप लोग बस अपना काम करते रहिए। सो धन्यवाद।